नमस्कार दोस्तों। मैं लोकेश सर डाबरा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। कृष्णा, नितेश, संदीप, सभी जल्दी से जल्दी जुड़िए। संदीप, सभी आवाज़ आ रही है सभी को? देखिए, पिछली क्लास में प्रतिशत के हमने अब तक 37 क्वेश्चन कर चुके हैं, 37 या 38 क्वेश्चन, और किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अभी बेसिक जो कंसेप्ट है जो प्रतिशत का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अब चीज़ें थोड़ा लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, टाइप बाई टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। और आप इन जो 2 वीडियो है इनको आप ज़रूर वापस रिवीजन करना, जिसमें आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाना, प्रतिशत से भिन्न बनाना जो भी है वो आपको सिखा रखा है। जितने भी नियम, जो भी नियम काम में आए वो भी आपको बता रखा है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको जो कराए बेसिक बिल्कुल, वो भी आप दोबारा समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, लिखिए। यदि y के किसके y के एक चौथाई, y के एक चौथाई के 30% का 2.5 गुणा मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो बताइए x y से कितने प्रतिशत का महत्व अधिक है। तो बताइए, x y से कितना प्रतिशत का महत्व अधिक है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि y के एक चौथाई, y के का मतलब गुणा, y के एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब कितना होता है 1/4, के का मतलब गुणा 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 3/10 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 30% का मतलब गुणा 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लगा दिया 10, का मान x के आधे के 25% के बराबर है। यानी इसका जो मान है वो x का आधा, आधा है तो 1/2, इसका 25%, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। 25% कितना होता है 1/4। बराबर है x के आधे के 25% के बराबर है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी बोलो 1/4। देखिए, y का एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब 1/4, के का मतलब गुणा 30%, 30% फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, का मतलब गुणा 2.5 गुणा मान, तो 2.5 यानी 25 बटे कितना 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगा दिए, बराबर है x के आधा, x का आधा, x गुणा 1/2, के 25%, 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी प्रतिशत 25% को किससे बना दिया भिन्न में, तो 25% कितना हो गया 1/4। अब हल करोगे यहां से तो देखिए, यहाँ ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 25 से 50, 25 और 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना है बोलिए, ये हो गया 5 दूनी 10। तो ऊपर कितना है 3y, और बटे कितना 2, और बराबर कितना x। ये इससे बड़ा गुणा करेंगे तो ये आया 3y बराबर कितना 2x। तो यहाँ से x अनुपात y, x का कितना है बोलिए, x का तो कितना है बोलिए 3, और y का कितना है बोलिए 2। तो x का तो 3 है और y का कितना है 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, x y से कितना प्रतिशत का महत्व अधिक है। x है जो y से कितना अधिक है, 1 अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है, तो अधिक परसेंट हो जाएगा, कितना अधिक है 1 अधिक है, तो अधिक परसेंट हो जाएगा अंतर। देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है 1 का, तो 1 बटा
अब देखो अधिक है, यहाँ पे क्या है अधिक, तो नीचे कौन सी संख्या रखेंगे छोटी, यानी 1/2 और गुणा कितना 100, तो कितना परसेंट 50%, कितना परसेंट 50%, और यही आपका आंसर है, यानी 50% क्या हो जाएगा अधिक। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए आपको मैं बता दूं, जब दो संख्याओं में तुलना करें, दो संख्याओं में क्या करें तुलना, और कम परसेंट या अधिक परसेंट याद करना हो आपको, कम परसेंट या अधिक परसेंट, तो अधिक परसेंट हो जाएगा, अधिक परसेंट। अगर दो संख्याओं में तुलना करनी है और अधिक परसेंट निकालना है, तो दोनों संख्याओं का अंतर तो खा रखेंगे ऊपर, और नीचे कौन सी संख्या रखेंगे छोटी संख्या, नीचे कौन सी संख्या रखेंगे छोटी संख्या, और गुणा किससे कर देंगे 100 से। और अगर आपको अधिक कम परसेंट पूछे, क्या पूछे कम परसेंट, तो कम परसेंट हो जाएगा, अंतर तो ऊपर आएगा ही आएगा। अब नीचे कौन सी संख्या आएगी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और गुणा किससे कर देंगे 100 से। क्लियर। तो जब भी दो संख्याओं में तुलना करनी हो और कम परसेंट या अधिक परसेंट पूछे, तो देखिए हमेशा अंतर तो दोनों में खाएगा ऊपर, अगर अधिक पूछेगा तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे छोटी, और कम परसेंट पूछेगा तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे बड़ी। जैसे ये देखो, ये दो संख्याओं में तुलना करना है, ये कह रहा है एक्स वाई से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है, तो मेरे बताओ एक्स है जो वाई से कितना ज्यादा है, एक्स वाई से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो अधिक परसेंट, एक अधिक है किससे 2 से, यानी अधिक है तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे, नीचे कम, तो कम छोटी कौन सी है 2, तो 1/2 गुणा 100, यानी कितना परसेंट 50%, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, दोबारा अगर आपको समझना है तो आप दोबारा समझ लीजिए। यदि y का 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है 1/4, तो y का 1/4 के 30%, 3/10 का मतलब गुणा 2.5 यानी 25/10 बराबर x के आधा, आधा 1/2 के का मतलब गुणा 25% 1/4 के बराबर है। हल किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 5 से कटा 50 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से कट गया 10 दो बार, तो ये कितना है 3y बराबर कितना 2x। यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई, x तो कितना है 3, y कितना आ गया 2, तो x और y का रेशियो आ गया 3:2, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है x y से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है, तो x है जो y से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो अधिक परसेंट है, अधिक परसेंट है तो अंतर तो खाएगा ऊपर, नीचे कौन सी संख्या आएगी छोटी, यानी 2 और गुणा कितना 100, यानी कितना परसेंट 50% अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39, ये भी ऐसा ही है। यदि 120 को x प्रतिशत घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के समान है। इसमें देखो जब भी प्रतिशत में वृद्धि हो या कमी हो, वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ेंगे और कमी होगी तो 100 में से क्या करेंगे माइनस। तो देखो क्या करा है 120 को x% घटाने पर, तो 120 गुणा 100 माइनस x प्रतिशत घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के बराबर है, यानी 40 को x% बढ़ाने पर, तो यानी 100 प्लस x प्रतिशत बढ़ाने पर, और ये इसके क्या है बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ भी प्रतिशत, ये 40 से कट गया, 40 से कट कितना बार 3 बार, यहाँ भी परसेंट है यहाँ भी परसेंट है, कट जाएगा, तो ये कितना आया 300 और माइनस के कितना 3x, इसको अंदर गुणा करेंगे बराबर, ये कितना आया 100 और प्लस कितना x, ये 3x इधर जाएगा 100 इधर आएगा, तो 3x और x कितना हो गया 4x, और 100 घटेगा तो 300 में 100 गया तो कितना 200, तो x की वैल्यू कितनी आई 200 में हमने 4 का भाग दिया, यानी कितना आया 50, तो x की वैल्यू कितना है बोलिए 50, x का मान कितना आया 50। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 210 का x%, 180 के x प्लस 20, तो x का मान कितना है 50, 50 में 20 जोड़ेंगे तो 70% से कितना प्रतिशत कम है, तो 210 का मतलब है गुणा x%, तो x% का मतलब कितना 50%, 180 के का मतलब गुणा x प्लस 20, तो x मान कितना है 50, 50 में 20 जोड़ेंगे कितना 70% से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है। अब इनमें तुलना करनी है, इधर देखिए यहाँ पे 50% का मतलब आधा, तो इसको आप हल करोगे 50% यानी 210 इंटू 50% का मतलब 1/2, और इसको हल किया तो ये कितना आया 105, तो इसको हल करने पर तो कितना आया 105, यहाँ पे ये है 110 118 180 गुणा 70 और बटा कितना 100, तो इसको हल करेंगे तो ये कितना आया 126। क्लियर।
अब ये क्वेश्चन कह रहा है 210 का x%, 180 का x प्लस 20 से कितना प्रतिशत कम है। मेरे को बताओ ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है, तो ये कितना कम है 21 कम है। अरे कितना कम है 21, तो कम परसेंट हो जाएगा, कम परसेंट 21 कम है, कम परसेंट तो कम बटे यानी अंतर बटे। अब देखो कम पूछ रहा है तो दो संख्याओं में तुलना करनी है, तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे, बड़ी, और बड़ी कौन सी है 126 और गुणा कितना 100। 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 से काटा 7, ये हो गया 7 छिंग 42 यानी कितना 1/6, और 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1/6 यानी 6 से आप इसको कैंसिल कर लोगे, या फिर 2 से काटो 3 बार, 2 से गए 50, 50 में 3 का भाग देंगे तो 16 सही 2/3%, और यही आपका आंसर है। अच्छे क्वेश्चन है, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से समझिए। यहाँ से पहले देखो कैलकुलेशन है, बाकी तरीका आप, मैं आपको इतना लिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखने की भी इतनी जरूरत नहीं है। आपको पता है 210 का 50% का मतलब आधा, और आधा कितना हो जाएगा 105। आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आओगे, 180 का 70% निकालोगे, 2 जीरो उड़ जाएंगी, तो 18 को 7 से गुणा कर 126। ये इससे कितना कम है 21 कम है, तो कम परसेंट पूछ रहा है, तो अंतर हमेशा का आएगा ऊपर। अगर कम पूछे तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे, बड़ी। जब भी दो संख्या में तुलना करनी है और एक दूसरे से कम परसेंट या अधिक परसेंट ज्ञात करना है, तो हमेशा नीचे कौन सी संख्या रखोगे, कम पूछे तो बड़ी और अधिक पूछे तो छोटी, और अंतर दोनों को खाएगा ऊपर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, बताइए। क्वेश्चन नंबर है 40, क्वेश्चन नंबर है 40। तो इससे पहले आप कुछ लिख लीजिए। लिखो, यदि यदि दो संख्याओं में, ये ऐसी चल रही है, यदि दो संख्याओं में तुलना करनी है, यदि दो संख्याओं में तुलना करनी है तथा यदि दो संख्याओं में तुलना करनी है तथा कम परसेंट या अधिक प्रतिशत ज्ञात करना हो तो कम परसेंट हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अंतर खा रखेंगे ऊपर, नीचे कौन सी संख्या रखेंगे, बड़ी संख्या, नीचे कौन सी संख्या रखेंगे, बड़ी संख्या, और गुणा किससे कर देंगे 100 से, तो ये कम परसेंट आ जाएगा। और अगर अधिक परसेंट ज्ञात करना हो तो अधिक परसेंट हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अंतर का रखेंगे ऊपर, नीचे कौन सी रखेंगे छोटी संख्या, और गुणा किससे करेंगे 100 से, गुणा किससे करेंगे 100 से, ये अधिक परसेंट आ गया। तो दो संख्याओं में तुलना करनी है, दो संख्याओं में क्या करनी है तुलना, और एक दूसरे से कम परसेंट या अधिक परसेंट ज्ञात करना हो, तो देखो कम परसेंट निकालना है यानी कमी निकालनी हो या वृद्धि निकालनी हो तो कम, तो अंतर तो दोनों में खाएगा ऊपर। अगर यहाँ कम है तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे, बड़ी, और यहाँ अधिक है तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे, छोटी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से अधिक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का मान y के मान से 25% कम, तो y का मान आप कितना मान लोगे 100, तो x का मान 25% कम कितना हो गया 75, x का मान कितना हो गया 75। x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान अगर 100 है तो ये 25% कम कितना हो गया 75। तो हमसे पूछ रहा है y का मान x के मान से अधिक है, तो मेरे बताओ y का मान x के मान से कितना ज्यादा है 25, अरे कितना ज्यादा है 25, तो अधिक परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अधिक परसेंट, तो अधिक परसेंट हो जाएगा कितना ज्यादा है अधिक, कितने का अंतर है 25 का। अब अधिक पूछ रहा है तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे छोटी, यानी कितना 75 और गुणा कितना 100, 25 75 यानी 1/3, और 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 3 का भाग दे लेना इसमें,
तो कितना आया 33/3%। क्लियर। तो x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। देखिए y का मान आपने कितना मान लिया 100, तो x का मान कितना हो गया 75 है। तो ये कह रहा है y का मान x के मान से अधिक। मेरे तो y का मान x के मान से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 25। तो अधिक परसेंट पूछ रहे, तो अंतर खाएगा ऊपर, नीचे कौन सी संख्या रखोगे छोटी, और गुणा कितना 100। मैंने कहा दो संख्याओं में जब भी तुलना करनी हो, क्या करनी हो तुलना, तो अधिक पूछे तो नीचे आंख मीच के छोटी संख्या नीचे रखेंगे। क्लियर। अधिक पूछे तो, और अंतर दोनों को खाएगा ऊपर। इसको अगर फ्रैक्शन से देखो तो किस तरह से देखेंगे। देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/4। हमसे कह रहा है x का मान y के मान से 25% कम है। मैंने मान लिया y का मान 4 है, y की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 का 25% कितना होता है 1। कम है तो किसका चिन्ह लगाएंगे माइनस का। किसका माइनस का। यानी देखो x का मान y के मान से 25% कम है। अगर y की वैल्यू मैंने 4 मानी तो 4 का 25% 1। कम है तो किसका चिन्ह लगाया माइनस का। यानी y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू 1 कम कितनी हो गई बोलो 3। तो क्वेश्चन कह रहा है y का मान x के मान से अधिक है। तो मेरे बताओ y का मान x के मान से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो अधिक परसेंट। y का मान x से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो अधिक परसेंट हो जाएगा अंतर बटे छोटी संख्या 3 और गुणा कितना 100। और 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। और यही आपका आंसर है। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो ये फ्रैक्शन से हो चुका है, और 100 मान के भी कर सकते हो आप। दोनों तरीके हैं आपके पास, जो भी अच्छा लगे उससे करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। यदि ए की आय, किसकी आय ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आप देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय से ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की कितने मान लो 100। तो ये 60% कितनी हो गई 40, और कितनी हो गई 40। ए की आय बी की आय से 60% कम है। तो अब देखिए, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो मतलब बी की आय ए की आय से कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है। अरे कितना अधिक है 60। तो अधिक परसेंट पूछ रहा है, तो अधिक परसेंट हो जाएगा अंतर बटे, अब देखो अधिक पूछ रहा है तो नीचे कौन सी संख्या आएगी छोटी, गुणा 40 बटे 40 और गुणा कितना 100। 20 दूना 40 और 20 दिया 60, 2 से गया कितना 50, और 50 को 3 से गुणा कितना 150। तो कितना परसेंट 150%। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो आपने ए की आय बी की आय से, तो बी की आय 100 मान ली, तो 60% कम कितनी हो गई 40। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है। तो अधिक परसेंट हो जाएगा 60/40 और गुणा कितना 100। देखिए दो संख्याओं में तुलना करनी है, अधिक पूछे तो हमेशा अंतर खाएगा ऊपर, और नीचे कौन सी संख्या रखोगे छोटी। अधिक पूछे तो नीचे कौन सी रखोगे छोटी, और गुणा कितना 100। तो कितना परसेंट 150%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसको अपन दूसरे तरीका फ्रैक्शन मेथड से, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5। 3/5। तो ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो मैंने बी की आय 5 मान ली, तो 5 का 60% 3 कम है, तो किसका चिन्ह माइनस का। ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो ए और बी, तो बी की अगर 5 है तो ये इसका 60% कितना 3, 3 कम है तो कितना आ गया 2। अब क्वेश्चन क्या करा है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना ज्यादा है बोलो, बी की आय ए की आय से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। तो अधिक परसेंट पूछ रहा है, तो अधिक परसेंट आपको ज्ञात करना है। तो अंतर कितने का अंतर है 3 का बटे छोटी संख्या, छोटी संख्या कितना है 2, और गुणा कितना 100। 2 से गया कितनी बार 50 पर, और 50 को 3 से गुणा करके कितना 150। यानी कितना परसेंट 150%। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो दोनों तरीके से समझा दिए, फ्रैक्शन से बता दिया आपको, और आपको 100 मान के भी बता दिए। लिखो।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की कितना मान लो 100, तो ए की आय 40% अधिक कितना होगा 140। तो क्वेश्चन कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो कितना कम है, ये कितना कम है इससे 40 कम है, और कितना कम है 40, तो कम परसेंट हो जाएगा 40 कम है किससे 140 से, और गुणा कितना 100। दो संख्याओं में तुलना करनी है और कम पूछे तो हमेशा नीचे कौन सी संख्या रखोगे, बड़ी। तो देखिए 20 दूना 40 और ये कितने बार गया 7 बार, तो ये कितना है 200 और 200/7 और 200/7 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा 6, 7 8 56, कितना शेष बचा 4, तो 28 सही 4/7%, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, जैसे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, कितनी होती है 2/5। अब क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय कितनी मान लो 5, तो 5 का 40% कितना 2, अधिक है तो किसका चिन्ह लगाएंगे प्लस का। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की कितनी 5, तो 5 से 2 ज्यादा कितनी हो गई 7। तो क्वेश्चन कह रहा है बी की आय किसकी आय, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो मेरे बताओ बी की जो आय है ए की आय से कितना कम है 2 कम है, अरे कितना कम है 2, तो कम परसेंट हो जाएगा 2 की कमी है कितने पर 7 पर, और गुणा कितना 100। तो आप होता है 200 में 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। 7 दूनी 14, कितना बचा 6 हो गए 60, 7 8 56, कितना बचा 4, तो 28 से 4/7%। क्लियर। दोनों तरीके आपको मैं बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ये भी ऐसा ही है। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो वाई की कितने मान लो 100, तो एक्स की आय कितनी हो गई 120। क्लियर। तो हमसे पूछ रहा है वाई की आय एक्स की आय से कितना परसेंट कम है, तो वाई की आय एक्स की आय से कितना कम है 20 कम है, कितना कम है 20, तो कम परसेंट हो जाएगा, अंतर कितने का अंतर है 20 का। अब देखो जब दो संख्याओं में तुलना करे और कम पूछे तो हमेशा नीचे कौन सी संख्या रखोगे, बड़ी संख्या, और गुणा कितना 100। ये 20 से कट गया एक बार और 20 से गया कितने बार 6 बार, और 1/6 कितना होता है 16 से 2/3%। ये हल कर लो, 2 से गया 3 बार, 2 से गया कितना 50, और 50 में 3 का भाग देंगे, 50 में कितने भाग देंगे 3 का, तो 16 3 48, यानी 16 सही 2/3%। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। क्लियर। तो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे देखिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, हमसे कह रहा है एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो वाई की कितना मान लो 5, तो 5 का 20% कितना 1, अधिक है तो किसका चिन्ह लगाएंगे प्लस का। तो वाई की अगर 5 है तो एक्स की कितनी हो गई 6। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वाई की आय एक्स की आय से कितना परसेंट कम है, तो मेरे बताओ वाई की आय एक्स की आय से कितना कम है 1 कम है, अरे कितना कम है 1, तो कम परसेंट हो जाएगा, 1 की कमी है कितने पर 6 पर, और गुणा कितना 100, और 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, और यही आपका आंसर है बी ऑप्शन। बोलिए समझ में आया बच्चों, आपके समझ में आ रहा है चीजें, संदीप गीता समझ में आ रही है, खुशी पूजा डीके रिंकू। एक ही टाइप के मैंने कम से कम 4-5 क्वेश्चन कराए, किसी को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर है 44, पढ़िए। रीता की आय रिया से 15% कम है, रीता की जो आय है वो रिया की आय से 15% कम है, तो रिया की आय अगर कितनी है 100, तो रीता की आय रिया से
15% कम है तो ये कितनी हो गई 85। अब क्वेश्चन कह रहा है रिया की आय रीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो रिया की आय रीता की आय से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो अधिक परसेंट पूछ रहा है। तो अधिक परसेंट कितना अधिक है बोलिए, 15। तो 15 अधिक है कितने से, 85 से, और गुना कितना 100। 5 से काटोगे, 5 दिए 15 और 17 पंजो 85। तो ये कितना आया, ये हो गया 300, और 300 में कितने भाग देंगे 17 का, तो 17 एकम 17, कितना शेष बचा, ये हो गया 3, और ये कितना हो गया 113, और 130, 17 पंजो 85, 17 छः 102, 17 7 119, तो कितने बार गया 7 बार, कितना शेष बचेगा 11। तो 17 से ही 11/17%, और यही आपका आंसर है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको पता है 1/17 कितना होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/17 गुणा 3। तो 1/17 आपको बताया था, 1/17 कितना होता है, 5 से 5/15/17। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये कितना है 3/17 है, तो आप ये बताओ 1/17 का जो प्रतिशत है, 1/17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 सही 15/17। अब इसको किससे गुणा करना है, 3 से, तो 5 को 3 से गुणा करें, 5 दिए 15, और 5 सही आपने कितना लिखा था, 5 सही 15, तो 15 थी 45। अब 45 में 17 भाग देंगे, 2 बार जाएगा, तो 15 तो वो 17 दूना 34, 2 और बचेगा कितना 11। तो 17 से ही 11/17%, ऐसे भी ले सकते हो, या फिर 300 में 17 भाग दे लो डायरेक्ट, 17 से ही 11/17%, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरह भी कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको पता है, एक देखो मैं आपको सिखा देता हूं, ये 1/17 है, 1/17, और इसको किससे गुणा करना है, जैसे 3 से। अब मेरे बताओ 1/17 की फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 5 सही 15/17%। क्लियर। अब ये किससे गुणा हो रही है, 3 से, तो 3 से गुणा करो, 5 थी 15, और 5 15 थी 45, और बटे कितना 17%। अब मेरे बताओ यहाँ 17 छोटा है, 45 बड़ा है, तो 15 17 भाग वापिस जाएगा, तो 17 दूना 34, 2 बार गया, 2 इसमें जुड़ेगा तो कितना आएगा 17, और 6 5 11, तो 17 से 11/17%, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप भाग दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से है। इसको आप फ्रैक्शन से करेंगे, किससे करेंगे, फ्रैक्शन से। तो मेरे बताओ 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 3/20, 3/20। रीता क्या है, रिया से 15% कम है, तो रिया की अगर मैंने 20 मानी, तो 20 का 15% कितना 3, कम है तो किसका चिन्ह, माइनस का। रीता क्या है, रिया से 15% कम है, तो रिया की अगर 20 है, रिया की कितना है 20, तो रीता की आय 3 कम हो गई, कितनी हो गई 17। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिया की आय रीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो रिया की आय रीता की आय से कितना ज्यादा है बोलिए, 3 ज्यादा है, तो अधिक परसेंट पूछ रहा है, तो अधिक परसेंट हो जाएगा, अधिक परसेंट कितना ज्यादा है, 3 अधिक है, कितने से 17 से, और गुणा कितना 100। तो 300 में 17 भाग देंगे, तो 300 में 17 भाग देंगे तो यह आया 17 सही 11/17%, और यही आपका आंसर है। तो दोनों ऑप्शन है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। अब आप 100 मान के कर रहे थे, अब मत 100 मान के मत करना क्वेश्चन को। अब क्यों, अब इसकी जो प्रतिशत है भिन्न में, प्रतिशत भिन्न में दे रखी है, तो आप फ्रैक्शन से ही करोगे। 100 मान के करोगे क्वेश्चन टफ बनेगा, क्योंकि 100 में जोड़ना घटाना थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन से करेंगे। राम की आय श्याम की आय से 33 सही 1/3% कम है। राम की जो आय है वो श्याम की आय से 33 सही 1/3% क्या है, कम। तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत है, अधिक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए राम की आय श्याम की आय से 33 से 1/3% कम है, तो बताओ 33 से 1/3 की प्रति फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3, यानी इस प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे तो 1/3 आएगा। अब कह रहा है राम की आय श्याम की आय से, तो श्याम की कितनी मान लिया आपने 3, अरे श्याम की आय कितनी मान ली 3, तो 3 का 33 से 1/3% कितना 1, कम है तो किसका चिन्ह, माइनस का। इसका मतलब ये है श्याम की अगर आय
श्याम की आय अगर 3 है तो राम की आय कितनी हो गई, राम की आय श्याम की आय से इतना कम है तो कितनी हो गई बोलिए, 3 कम है, 1 कम है तो कितनी हो गई, 2। तो क्वेश्चन कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से, तो श्याम की आय राम की आय से कितना ज्यादा बोलिए, 1 ज्यादा है, तो अधिक % पूछ रहे हैं, तो अधिक %, तो कितने का अंतर है बोलिए, 1 का, बटे नीचे 2 और गुणा कितना 100, तो कितना % अधिक है, तो नीचे छोटी संख्या आएगी, कितना आया 50, यानी 50% अधिक है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो श्याम की आय 3 हो गई तो राम की कितनी हो गई, 2। अब क्वेश्चन कह रहा है राम की आय श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो अधिक % पूछ रहा है, तो अंतर हमेशा खाएगा, ऊपर अधिक पूछे तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे, छोटी, और गुणा कितना 100। जब भी दो संख्याओं में तुलना करनी हो और अधिक % या कम % पूछे तो हमेशा अंतर दोनों में से, दोनों संख्याओं का अंतर खा रखेंगे, ऊपर अधिक पूछे तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे, छोटी, और गुणा कितना 100। नहीं कंफ्यूज होता है बच्चा, 2 नीचे रख देता है, कभी 3 नीचे रख देता है, समझ गए ना। तो अधिक % पूछे तो नीचे छोटी संख्या रखेंगे, और कम % पूछे तो नीचे बड़ी संख्या रखेंगे, और अंतर दोनों को खाएगा ऊपर। बोले कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर, तो इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या हो गई, कमी, तो उस घटे हुए मूल्य को मूल मूल्य पर लाने के लिए कितने % बढ़ोतरी करनी होगी, ये क्वेश्चन है। पढ़िए इस क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है आपके बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई स्पीड तेज हो, कुछ भी हो आप बताइए, बिल्कुल नॉर्मल। देखिए आप मतलब अच्छे लेवल से तैयारी कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको मतलब बिल्कुल आपका कोर्स कराया कंप्लीट हो गया, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराए, कम लेवल के क्वेश्चन कराए, ठीक है। मैं आपको जितना मैक्सिमम लेवल, यानी एक तरह से एसएससी लेवल का आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, और आप इससे आप किसी भी एग्जाम दो, देखो मैथ मैथ होती है, आप चाहे रेलवे का दो, चाहे एसएससी का दो, चाहे आप 10+2 का दो, एमटीएस का दो, चाहे दिल्ली पुलिस का दो, सब इसमें कवर हो जाएगा। ये है, आप भी देखते होंगे जो क्वेश्चनों का जो वो है, वो ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या हो गई, कमी, तो उस घटे हुए मूल्य को मूल मूल्य पर वापस लाने के लिए कितने % बढ़ोतरी करनी होगी। तो देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो इसका मतलब यह प्रारंभ में मूल्य कितना है, इसका प्रारंभ में मूल्य कितना था, 100, अब मूल्य कितना हो गया, 10% कम हो गया, कितना हो गया, 90। क्लियर। अब ये कह रहा है वापिस उस घटे हुए मूल्य को मूल मूल्य पर लाने के लिए वापिस इस 90 को क्या बनाना है, 100, तो कितने % बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तो कितने बढ़ाने पड़ेंगे बोलो, 10, तो वर्दी % पूछ रहा है, तो वर्दी % पूछ रहा है तो कितने की वर्दी करनी पड़ेगी, 10 की, बटा कितने पर, 90 पर। मैंने आपको सिखाया जब दो संख्याओं में तुलना करनी हो और आपसे वर्दी पूछे तो हमेशा नीचे कौन सी संख्या रखोगे, छोटी, और गुणा कितना 100, ये इससे कट गया, और 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11 से 1/9%, या फिर आप 9 का भाग दोगे 100 में, 11 9 99, कितना बचेगा 1, तो 11 से ही 1/9%, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक तरीका तो ये है 100 मान के किया। दूसरा तरीका देखिए,
10% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई बोलिए, 1/10, 1/10। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या हो गई, कमी। तो इसका प्रारंभिक मूल्य 10 है। प्रारंभ में मूल्य कितना मान लिया इसका, प्रारंभ में मूल्य इसका कितना मान लिया, 10। तो 10 का 10% कितना, 1। कमी है तो किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। यानी देखिए इसका जो मूल्य था प्रारंभ में वो कितना था, 10। अब कितना हो गया, 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 9। अब क्वेश्चन कह रहा है इस घटे हुए मूल्य को वापस मूल मूल्य पर, वापस 9 से कहाँ पे जाना है, 10 पर। तो कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 1 की। तो कह रहा है कितने परसेंट, तो वर्दी परसेंट हो जाएगा। कितने की वर्दी करनी पड़ेगी, 1 की। कितने पर, 9 पर, और गुणा कितना, 100। तो ये कितना हो गया बोलिए, 11 सही, 1/9%। और यही आपका आंसर है। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। संख्या में x% की वृद्धि हुई है तो मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, संख्या में x% की वृद्धि हो गई तो मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कम करना पड़ेगा। तो देखिए संख्या में x% की वृद्धि हो गई तो संख्या प्रारंभ में जो संख्या थी वो कितनी थी, 100। अब संख्या में x% की वृद्धि होगी तो अब जो संख्या हो गई, अब हो गई x% की वृद्धि हो गई तो ये कितनी हो गई, 100 प्लस कितना, x। क्लियर। देखो प्रतिशत में जब भी वृद्धि होती है तो किस में जोड़ते हैं, 100 में। संख्या में x% की वृद्धि हो गई तो पहले इस प्रारंभ में संख्या कितनी थी, 100। अब जो संख्या कितनी हो गई, 100 प्लस x% की वृद्धि हो गई। इन 100 का x% निकालोगे तो x पहले 100 थी, अब 100 प्लस x हो गई। अब कह रहा है मूल संख्या पर वापिस कहां पर जाना है, 100 पर। तो मूल संख्या पर वापस जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो इसको कितना घटाना पड़ेगा, x। कितना कम करने पड़ेगा, x। तो कम परसेंट हो जाएगा, कितना, कितने की कमी करनी पड़ेगी, x की। कितने पर है, देखो कम है तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे, बड़ी। और बड़ी कौन सी है, 100 प्लस x। तो 100 प्लस x और गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो ये आ जाएगा कम परसेंट। तो कितना कम करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 100x बटे 100 प्लस x। कौन सा ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 100x बटे 100 प्लस x। तो संख्या में x की वृद्धि हो गई, x% की। पहले संख्या 100 थी, x%। ये PDF डाउनलोड जो भी है आप डाबरा जी से पूछिए, वही ही बताएंगे इनके बारे में, टेक्निकल के बारे में। मैंने जानता इतना। तो देखिए संख्या में x% की वृद्धि हुई तो पहले संख्या कितनी थी, 100। x% वृद्धि होगी तो अब संख्या कितनी होगी, 100 प्लस x। अब ये कह रहा है मूल संख्या पर वापस जाने के लिए, तो वापस इसको क्या बनाना है, 100 बनाना है। तो मेरे बताओ 100 प्लस x से वापस 100 पे जाना, कितनी कमी करनी पड़ेगी, x की। तो कमी परसेंट, x की कमी करनी है। कम परसेंट है तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे, बड़ी, यानी 100 प्लस x और गुणा कितना, 100।
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए। कृष्ण की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है। मेरे को बताओ 16.2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। 16.2/3 कितना होता है बोलो? 1/6। कृष्ण की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है। तो कृष्ण की आय राधा की आय से, तो राधा की आय कितनी मान ली मैंने? 6। तो 6 का 16.2/3% कितना? 1। कम है तो किसका चिन्ह? माइनस का, यानी राधा की आय, अगर राधा की आय कितनी है? 6, तो कृष्ण की एक कम कितनी हो गई? 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? राधा की आय कृष्ण की आय से कितने परसेंट ज्यादा है? तो राधा की आय कृष्ण की आय से कितना ज्यादा है बोलो? 1 ज्यादा है, तो अधिक परसेंट हो जाएगा। कितना अधिक है बोलो? 1 अधिक है, तो अधिक परसेंट तो 1 कितना? 5। देखो जब भी अधिक परसेंट पूछे और दो संख्या में तुलना करनी है, और अधिक पूछे तो हमेशा अधिक पूछे तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे? छोटी संख्या, और गुणा कितना? 100। 2 से काटोगे तो 20 पंजो 100, कितना परसेंट? 20%, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये तो बोलिए कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन है कृष्ण की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है। तो 16.2/3 कितना होता है? 1/6 है। तो कृष्ण की आय राधा की आय से, तो राधा की आय मैंने 6 मान ली, तो 6 का 16.2/3 1 कम है, तो किसका चिन्ह? माइनस का, यानी राधा की आय 6 है तो कृष्ण की कितनी हो गई? 5। अब क्वेश्चन कह रहा है राधा की आय कृष्ण की आय से कितना परसेंट ज्यादा है? तो राधा की आय कृष्ण की आय से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो अधिक परसेंट हो जाएगा 1/5 और गुणा कितना? 100, यानी कितना परसेंट? 20%। और 20% आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए फोटोग्राफ 49 है, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। देखो इधर, फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो देखिए प्रारंभ में कितने अक्षर हैं, ये देखो आप, तो प्रारंभ में अक्षर कितने थे? फोटोग्राफ शब्द में प्रारंभ में कितने अक्षर हैं? 10। 2 4 6 8 और 10। अब पीएच की जगह इसने क्या रख दिया? एफ। इसने पीएच की जगह क्या रख दिया बोलो? एफ। अब अक्षरों की संख्या में, तो देखिए प्रारंभ में 10 अक्षर है, अब कितने अक्षर है बोलो? पीएच की जगह एफ लिख दिया, तो देखो यहाँ पे पीएच की जगह एफ लिखा, तो अब ये कितने हो गए? 2 4 2 6 और 2 कितना? 8, यानी पहले 10 थे, अब 10 में से 2 कम हो गए, तो इस कितने अक्षर हो गए बोलिए? 8। तो अब कितने अक्षर हैं? 8। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर क्या लिखा जाता है? एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो शुरू में कितने अक्षर थे बोलिए? 10। पहले 10 थे, अब पीएच की जगह एफ लिख दिया, यहां भी एफ लिख दिया, अब कितने अक्षर हो गए? 8। तो पहले 10 थे, अब कितने हो गए? 8। कितने की कमी कर रहा है? 2 की। कितने की कमी कर रहा है? 2 की। तो हमसे पूछ क्या रहा है? कमी परसेंट, तो कितने की कमी कर रहा है? 2 की। कितने पर? 10 पर। और कमी पूछे, दो संख्या में तुलना करनी है, और कमी पूछे तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे? बड़ी, और गुणा कितना? 100। तो कितना परसेंट? 20%। और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। बोले कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या, इसमें व्यंजनों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? मेरे बताओ स्वर क्या होता है? स्वर होता है ए ई आई ओ ओ और यू, ये स्वर होता है। इनके अलावा जो भी है वो क्या होता है? व्यंजन। तो क्वेश्चन कर रहा है कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या, इसमें व्यंजनों की संख्या से कितना परसेंट कम है? तो यहाँ स्वर कितने बोलिए? स्वर ए ई आई ओ यू, तो स्वर कितने? ए
2 और 3, A E I O U, तो स्वर कितने बोलिए 3। और व्यंजन देखो, तो व्यंजन कितने बोलिए इसमें 1 2 3 4 5 6, व्यंजन कितने बोलिए 6। कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या इसमें व्यंजनों की संख्या से कितना % कम है। तो मेरे को बताओ, यहाँ स्वर कितने हैं 3, व्यंजन कितना है 6, ये इससे कितना कम है 2, 3 कम है, कितना कम है 3। तो कम % निकालना है, तो कितने की कमी है बोलिए 3 की, कितने पर 6 पर, और गुणा कितना 100। दो संख्याओं में तुलना करनी है और कम % पूछे, क्या पूछे कम %, तो हमेशा नीचे कौन सी संख्या रखोगे बड़ी। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2, 2 से गए कितने बार 50 बार, तो कितना % 50%। यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। यानी कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या इसमें व्यंजनों की संख्या से कितना % कम है। तो स्वर कितने थे इसके 3, व्यंजन कितने इसमें 6, तो इससे कितना कम है 3 कम है, तो कम %, 3 की कमी है कितने पर 6 पर, और गुणा कितना 100। और कमी पूछे तो हमेशा नीचे कौन सी संख्या रखोगे बड़ी, और दो संख्याओं में क्या करा रहा है तुलना। बोलिए कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए। यदि वस्तु के पूर्व मूल्य में 25% की कटौती की गई, यदि वस्तु के पूर्व मूल्य में 25% की कटौती की गई है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। देखो, वस्तु के पूर्व मूल्य में 25% की कटौती की गई, तो प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना है इसका 100, प्रारंभिक मूल्य कितना है 100। अब 25% की कटौती कर दी, तो अब मूल्य कितना हो गया बोलिए 75 है। अब क्या करें, तो वस्तु के नए मूल्य को, इस नए मूल्य को वापस पहले वाले मूल्य पर ले जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा बोलो 25, कितना 25, तो कितने % की वृद्धि, तो वृद्धि % हो जाएगी, वृद्धि % कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 25 की, कितने पर 75 पर, और गुणा कितना 100। 25 से कैंसिल गया, 25 से कम 25, 25 से 75, और 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3%। और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। बोलो कोई दिक्कत। तो वस्तु के पूर्व मूल्य में अगर 25% की कटौती है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पहले वाले मूल्य पर वापस लाने के लिए कितने % बढ़ाना पड़ेगा 33, सही 1/3%। बोलिए कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, आप इसको फ्रैक्शन सेव कर सकते हो, ठीक है। बताया आपको मैंने 25% की कटौती कर रहा है, यानी कमी कर रहा है, तो आप इसको 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो प्रारंभ में मूल्य 4 मानो, प्रारंभ में मूल्य क्या मानो 4, और 4 का 25% कितना 1, कमी कर रहा है तो किसका चिन्ह माइनस का। तो प्रारंभ में जो मूल्य है वो कितना है 4, अब जो मूल्य है 1 की कमी कर दी, तो कितना हो गया बोलिए 3। अब कह रहा है आपको वापिस इसको कहाँ पे ले जाना है 4 पर, तो कितने की कम, कितने बढ़ाना पड़ेगा 1, तो अधिक %, यानी वृद्धि % या अधिक %, तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी कितने पर 3 पर, और गुणा कितना 100, तो ये हो गया 33, सही 1/3%। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो ये फ्रैक्शन से हो गया, और ये इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर है 52 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 52, इसमें क्या दिक्कत है, सेकंड स्टेप से क्या है 25% की कटौती करी, पहले 100 थी 75 हो गया, अब वापिस खा पे ले जाना है 100 पर, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 25, तो वर्दी पूछ रहा है तो कितने की वर्दी करनी पड़ेगी 25 की, कितने पर 75 पर। और देखो, दो संख्या में तुलना करें और वर्दी पूछे तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे छोटी संख्या, यानी 75 छोटी है, और गुणा कितना 100, 25 से 75, 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3%।
नए देखो क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% क्या हो गया, बढ़ गया। तो कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में व्यय न बढ़े। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के आ चुके हैं। अभी नेक्स्ट टाइप आपकी स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% क्या हो गया, बढ़ गया। तो कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने की कमी करे ताकि उसका इस मद में व्यय न बढ़े। इसका मतलब यह है कि पहले जितना खर्चा हो रहा है उतना ही खर्चा अब होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल्य बढ़ गया। तो वो क्या कर रहा है, मूल्य बढ़ गया तो खपत में कमी करेगा ताकि उसका पहले जितना खर्चा था उतना ही अब बना रहे। तो हमसे देखिए, हमसे कह रहा है खर्चा समान है। खर्चा क्या है, समान। तो लिखिए, जब खर्चा समान है, जब खर्चा समान है, जब खर्चा समान है तो जो अनुपात, तो जो अनुपात मूल्य का है, जो अनुपात मूल्य का है उसका उल्टा, उसका उल्टा अनुपात खपत का होगा, खपत का होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन कह रहा है नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। तो यहां पे लिखोगे प्रारंभ में मूल्य, प्रारंभ में मूल्य कितना था, 100। 25% बढ़ गया तो नया मूल्य कितना हो गया, 125। क्लियर। अब कह रहा है इसकी, तो देखिए 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, तो कितना आया, 5:4:5। तो खपत क्या हो जाएगी, उल्टी। खपत का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 5:4। तो कह रहा है कोई व्यक्ति तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। पहले खपत कितनी थी, 5, अब कितनी हो रही है, 4। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की। कितने की, 1 की। तो खपत में कमी परसेंट, खपत में कमी परसेंट, तो खपत में कमी करनी पड़ेगी कितने की, 1 की। कितने पर, 5 पर। देखो आपको बता रखा है जब भी दो संख्याओं में तुलना करे, कमी पूछे तो नीचे कौन सी संख्या रखोगे, बड़ी, और गुणा कितना, 100। तो कितना परसेंट, 20%। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, 20% की। और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बोले कोई दिक्कत। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं वो ट्रिक आपको इसलिए नहीं बता रहा। आपका यही जो क्वेश्चन है आगे जाके और अच्छा बनेगा ऐसे क्वेश्चन। नहीं तो आप डायरेक्ट वर्दी दे रखिए तो वर्दी बटे 100 प्लस वर्दी और गुणा 100 से भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आप तो इस तरह से देखो, जब खर्चा समान है, खर्चा क्या है, समान, तो जो अनुपात मूल्य का आएगा उसका उल्टा किसका आएगा, खपत का। क्लियर। तो पहले शुरू में जो इसका मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो शुरू में मूल्य कितना था, 100। अब 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, 125। तो रेशियो कितना है, 4:5। तो खपत उल्टी आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 5:4। पहले खपत 5 थी, अब 4 हो गई। कितने की कमी कर रहा है, 1 की। तो खपत में कमी परसेंट, 1 की कमी करना है कितने पर, 5 पर, और गुणा कितना, 100। तो कितना परसेंट, 20%। और 20% आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए। कोयले का मूल्य, कोयले का मूल्य 20% बढ़ जाता है। कोयले का मूल्य कितना बढ़ जाता है, 20%। तो किसी परिवार को अपने कोयले का व्यय पहले जैसा रखने के लिए कोयले की खपत में निम्नलिखित प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो देखिए कोयले का मूल्य 20% बढ़ गया, तो प्रारंभ में मूल्य,
प्रारंभ में मूल्य कितना है 100। अब 20% बढ़ गया तो अब जो मूल्य कितना हो गया 120। रेशो निकालेंगे 20 पंजो 100 और 20 सिंह 120, 5:6। तो खपत क्या हो जाएगी उल्टी, खपत का अनुपात कितना हो जाएगा बोलिए 6:5। अब क्या करा है, इसकी खपत कितनी परसेंट कम करनी चाहिए, तो खपत पहले 6 थी अब 5 है, कितने की कमी करने करेगा 1 की। तो खपत में कमी परसेंट, खपत में कमी परसेंट, तो खपत में कमी चाहिए, कितने की कमी करेगा बोलो 1 की। तो 1 बटा कितना 6 और गुणा कितना 100, और 1/6 कितना होता है 1/6 होता है 16 से 2/3%। ठीक है। आप इनकी एक ट्रिक भी है शॉर्ट, आप वर्दी पूछ रहे हैं तो 20/100 120 गुणा 100 कर सकते हो आप डायरेक्ट। लेकिन जब आप फ्रैक्शन जैसे इसमें 12.5 दे दे 12.5% की वर्दी, तो उसमें फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, ये तरीका सीखो, यही बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। चीनी की कीमत में 15% की क्या गई कमी, तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो देखिए चीनी की कीमत में 15% की कमी आ गई, प्रारंभ में जो कीमत है, प्रारंभ में कीमत ये कितनी है 100, तो अब 15% की कमी आ गई, अब कितनी हो गई बोलो 85। तो चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है, तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि कोई खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हो। इनका रेशियो निकालेंगे, 20 से काटोगे 20 पंजो 100, 5 से काटोगे इसको, सॉरी 5 से काटो 20 पंजो 100 और 17 पंजो 85। तो कीमत का अनुपात 20:17 है। तो आपका इसका उपभोग यानी खपत उल्टा हो जाएगी, उपभोग यानी खपत, खपत उल्टी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 17:20। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति कितने परसेंट उपभोग बढ़ा सकता है। देखो पहले खपत कितनी कर रहा था 17 की, अब कितने की कर रहा है 20 की, तो कितना बढ़ा रहा है बोलिए 3। अरे कितना बढ़ा रहा है 3। तो उपभोग में वृद्धि परसेंट पूछ रहा है, उपभोग में वृद्धि परसेंट, तो कितने की वृद्धि कर रहा है बोलिए 3 की, कितने की 3 की, 3 की वृद्धि करनी है। वृद्धि पूछे तो नीचे कौन संख्या आएगी छोटी, और गुणा किससे करेंगे 100 से। तो 100 को ये कितना हो गया 300, और 300 बटा कितना 17%, और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बोले कोई दिक्कत। तो देखिए आज के लिए इतना ही, बाकी देखते कल, और कल इससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और इससे आगे क्वेश्चन कल हम करेंगे, और इससे नेक्स्ट टाइप कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए आप इन टाइपों को जरूर पढ़ें। आज का आप ये बताइए कमेंट करके समझ में आया कि नहीं आया, आज जो आपको क्लास ली है उसमें किसी को कोई दिक्कत है या नहीं, बताइए। संदीप, पूजा, डी के, एक मिनट। ठीक है, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल, थैंक यू।